हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका प्लॉटिनस स्टार्ट हो गया। तो प्लॉटिनस जो है लोजाइनस के बाद आपका स्टार्ट हुआ है, और इसके पहले आपके मैंने 3 फिलोसोफर ख़त्म कर दिए, प्लेटो, अरस्तु और लोजाइनस। तो आपका ये 4th है प्लॉटिनस। तो प्लॉटिनस के बारे में देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में रिमाइंड कराती हूँ जो लोजाइनस की भेजी थी, या फिर लॉगिनस। ठीक है। तो प्रवाह पाश्चात्य साहित्य में प्लेटो और अरस्तु के बाद तीसरा महत्वपूर्ण स्थान किसका था? लोजाइनस का था, या यूनानी नाम उनका लॉगिनस है, तो आप उनको लॉगिनस भी कह सकते हो। तो लॉगिनस का था, और जो लॉगिनस का ग्रंथ था बताया था आप लोग को, वो पेरी इप्सुस था। तो पेरी इप्सुस का अर्थ बताया था, उदांत के विषय में उन्होंने दिया हुआ है। उदांत का मीनिंग बताया था आपको कि अंग्रेजी में इसका अर्थ है सबलाइम या ऑन द सबलाइम। ठीक है। तो इसका अनुवाद किया गया है अंग्रेजी में, सबलाइम भी कह सकते हो उदांत को आप। तो लोजाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वे उदांत को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला, एक कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। तो मेनली इन्होंने जो उदांत का अनुवाद किया था, या उदांत सिद्धांत जो प्रतिपादित किया था, वो काव्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए किया हुआ था। जो कि हमारे जब काव्य में सुंदरता होगी तो कलाकृति में भी सुंदरता होगी। तो इसीलिए उदांत का जो सिद्धांत है वो हम लोग लोजाइनस का पढ़ते हैं। तो प्लेटो ने अनुकरण को साहित्य का मूल तत्व माना है। सबको पता है आप लोग को कि अनुकरण का मूल तत्व माना है प्लेटो ने, अनुकृति का सिद्धांत दिया हुआ है। तो इसका जो पल्लवन किया था, इसको जो आगे बढ़ाया था, वो अरस्तु ने। तो उन्होंने लेकिन अपनी दृष्टि से उसको आगे बढ़ाया था, और उन्होंने विरेचन का सिद्धांत दिया था, या विरेचन को स्वीकारा था। साहित्य का उद्देश्य जो था उनका विरेचन था, कैथारसिस जिसको कहते हैं। इसी प्रकार लोजाइनस का उदांत का सिद्धांत था। तो जिस प्रकार प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत था, अरस्तु का विरेचन का सिद्धांत था, वैसे ही लोजाइनस का उदांत का सिद्धांत था। तो इस सिद्धांत के द्वारा ही उन्होंने स्पष्ट किया था कि कोई भी कलाकृति या काव्य कृति बिना उदांत तत्व के श्रेष्ठ रचना नहीं हो सकती। तो उदांत का मतलब आप कह सकते हैं हाई माइंडेड, या फिर बहुत ही ग्रेटफुली किसी चीज़ को बनाया गया हो, तो उसको उदांत तत्व कहते हैं। तो श्रेष्ठ वही है जिनमें रचयिता का गहन चिंतन और अनुभूतियाँ रहती हैं। रचनाकार यह अनुभूति तत्व अपनी महानता, उदारता, भव्यता और गरिमा के कारण रचना को महान बनाती है। तो बताया था आप लोग को कि जब तक आप किसी की डीप स्टडी नहीं करेंगे, गहन चिंतन नहीं करेंगे, तो वो जो रचना होगी वो अच्छी नहीं होगी। जब तक आप किसी चीज़ को अनुभूति नहीं करेंगे, फील नहीं करेंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल भी बहुत सारे दिए थे मैंने लास्ट वीडियो में, तो जब तक आप किसी की अनुभूति नहीं करेंगे, वो रचना, वो चिंतन नहीं होगा उसमें, तो वो जो आप बना रहे हो कलाकृति, वो सही नहीं बनेगी, या वो श्रेष्ठ नहीं होगी। तो रचनाकार के अनुभूति तत्व अपनी महानता, उदारता, भव्यता और गरिमा के कारण रचना को महान बनाता है। तो जब तक आपको अनुभूति नहीं होगी सामने वाली चीज़ की कि ये कैसी है, जैसे आप ड्रेपरी ड्रॉ करते हो, तो आपको पता होता है कि जो ड्रेपरी है अगर वो सिल्क की है तो बहुत शाइनिंग वाली होगी, तो पेंसिल को उसी प्रकार हैंडल करते हो, है ना। तो आपको अनुभूति ही तो है, आप उसको फील ही तो कर रहे हो कि वो कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, तो सॉफ्टली उसको शेड करना है। तो जब तक अनुभूति नहीं होगी वो आपकी श्रेष्ठ रचना नहीं मानी जाएगी। तो ये लोजाइनस ने कहा हुआ है, रचना या कृति शिल्प के द्वारा अभिव्यक्ति पाती है। तो जो आपकी अभिव्यक्ति होती है वो रचनाओं के द्वारा या किसी कृति शिल्प द्वारा उसको आप दिखाते हैं। तो शिल्प के सौंदर्य की अधिक चिंता न करके उसमें निहित अनुभूति को ही सबल बनाने का प्रयत्न करता है। तो जब तक आप उसकी अनुभूति नहीं ग्रहण करेंगे तब तक वो रचना जो है वो श्रेष्ठ नहीं मानी जाएंगी। और ये जो है सौंदर्य तभी उसमें आता है जब उस चीज़ को आप अनुभव करते हो। लोजाइनस के उदांत की परिभाषा और उसका सामान्य परिचय जिस रूप में दिया है उससे प्रतीत होता है कि उनके समय में यह शब्द कितना अधिक प्रचलित था, कि उन्होंने इसका विस्तृत परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं समझी है। तो उदांत के बारे में इतना सब कुछ उस टाइम पे सुनने को मिलता था यूनान में, तो कहा जाता है कि ये शब्द जो इन्होंने इतना प्रयोग किया है लोजाइनस ने या लॉगिनस ने, तो इसका इतना प्रचलन था कि इसके बारे में कोई परिचय देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। फिर भी उन्होंने एक कोटेशन दिया हुआ था कि अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम क्या है? उदांत है। मतलब किसी भी चीज़ को आप बहुत अभिव्यक्ति जिसमें आप एक्सप्रेस करते हो किसी चीज़ को, है ना, तो वही चीज़ें कैसी होती हैं? श्रेष्ठ होती हैं। ठीक है। तो यही बता रहे हैं कि अभिव्यक्ति की विशिष्टता और श्रेष्ठता का नाम ही
उदांत है। इसी को लक्ष्य करके हिंदी आलोचकों ने स्वीकार किया है। तो इसी चीज़ को लेके जो हिंदी के आलोचक हैं, जो काव्य के रचयिता हैं, इसी को वो एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करके आगे की रचनाएं करते हैं। तो उदांत के स्वरूप के अंतर्गत लोजाइनस में मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों दृष्टियों को सामने रखा। इसी से उन्होंने एक और उदांत के आंतरिक तत्वों का उल्लेख किया और दूसरी ओर बाह्य पक्ष का विवेचना की। तो उदांत के द्वारा ही जो लोजाइनस थे उन्होंने सारी बाह्य और आंतरिक विवेचनाएं की हैं। तो अब हम प्लॉटिनस के बारे में देखेंगे। ईसवी सन की 3वीं शताब्दी में प्लॉटिनस ने प्लेटो के विचारों को आधार बनाकर सौंदर्य की व्याख्या की, अतः इन्हें अंतिम प्लेटोवादी दार्शनिक भी कहा जाता है। अब देखिए जो प्लॉटिनस हैं तो इनको क्या कहा जाता है, प्लेटोवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही प्लेटो के जो विचार थे उनको आधार बनाया, मतलब मूल बनाया, बेस बनाया इनका, तभी उन्होंने सौंदर्य की व्याख्या दी है। तो इसीलिए इनको अंतिम प्लेटोवादी दार्शनिक भी कहा जाता है कि ये एकदम लास्ट ऐसे दार्शनिक हैं जिन्होंने प्लेटो के विचार को लेके आगे वर्णन किया हुआ है। अतः इन्होंने कलाकृतियों के उत्पादन के साधनों की व्याख्या की थी तथा इन्होंने कला से प्राप्त अनुभव की दार्शनिक सीमा, शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक व्याख्या की और इस प्रकार उन्होंने कला को नैतिक बंधन से मुक्त किया। अब देखिए इन्होंने कलाकृतियों के उत्पादनों के साधनों की व्याख्या की है कि किस प्रकार किस चीज़ों से कलाकृति निकल सकती है, किन किन साधनों से उसकी उत्पत्ति हो सकती है किसी कलाकृति की, तथा इन्होंने कला से प्राप्त अनुभव की दार्शनिक सीमा, शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक व्याख्या की। तो इन्होंने क्या किया, कला से प्राप्त अनुभव, जो एक्सपीरियंस मिलता है कला को करने के बाद, तो उसकी दार्शनिक सीमा और शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक व्याख्या की है कि कैसे उस चीज़ को देख के और कैसे उस चीज़ का मनोवैज्ञानिक मतलब मन के द्वारा चीज़ों को पता लगा के उसकी व्याख्या की है। और इस प्रकार उन्होंने कला को एक नैतिक बंधन से मुक्त किया है, मतलब कलाओं को देख के उसकी विवेचना करके इन्होंने उसको किसी बंधन में जो बंधी होती तो उससे मुक्त किया है। कैसे, उसकी व्याख्या देकर। प्लॉटिनस के कला के सौंदर्य दर्शन संबंधी सिद्धांतों का निम्नलिखित सार है। अब देखिए कला के सौंदर्य संबंधी जो इनका सिद्धांत है तो वो नीचे हम देखते हैं, निम्नलिखित सार है, मतलब इन्होंने इसका वर्णन किया हुआ है। कलाकृति से उत्पन्न अनुभव आध्यात्मिक रहस्य आत्मक अनुभव के समान होता है। कलाकृति से जो उत्पन्न अनुभव है, तो जो कलाकृति हम करते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, उससे हमें जो अनुभव प्राप्त होता है, उससे जो अनुभव उत्पन्न होता है वो कैसा है, आध्यात्मिक रहस्य आत्मक अनुभव के समान है। मतलब जो अध्यात्म तक पहुँचाए, जो पहुँचाने का एक रहस्य होता है, तो उसी के समान है क्या, जो कलाकृति से उत्पन्न हमारा अनुभव है, हमारा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा है, जो मिस्टीरियस, जो जहाँ तक हम अध्यात्म तक पहुँच सकते हैं, रहस्य है जो उसका, तो उसी के समान है। आध्यात्मक लोक तथा व्यवहारिक जगत दोनों में सौंदर्य है, किंतु वह भिन्न भिन्न मात्राओं में है। अब देखिए जो अध्यात्म लोक है ना, जो हमारे मन के अंदर से निकलता है, और जो हम व्यवहारिक जीवन में जो हम व्यवहार नॉर्मल जो हमारा बाह्य पक्ष चलता रहता है, तो दोनों में सौंदर्य है, किंतु अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का है। अब आगे देखते हैं। कला के सौंदर्य का अनुभव इंद्रिय बोध, स्मरण, कल्पना एवं ध्यान की शक्तियों पर निर्भर है। तो जो कला के सौंदर्य का अनुभव है, जैसे आप कलाओं में सौंदर्य देखते हैं, तो आपको पहले भी बता चुकी हूँ कई बार कि इंद्रिय बोध द्वारा किया जा सकता है। तो कला का सौंदर्य का अनुभव इंद्रिय बोध द्वारा किया जा सकता है, स्मरण द्वारा किया जा सकता है, कल्पना और ध्यान की शक्तियों द्वारा किया जा सकता है। तो हमारा जो कला संबंधी सौंदर्य का अनुभव है वो इन्हीं सब पे निर्भर रहता है। किस पे, हमारे इंद्रिय बोध, स्मरण, कल्पना और ध्यान पे। कला का अनुकृति मूलक सिद्धांत अशुद्ध है तथा सौंदर्य अवयवों की सम्मात्रा आदि पर निर्भर नहीं है। कला का आदर्श रूप प्रतीकात्मक है जो दृढ़ ध्यान शक्ति पर आधारित है। देखिए क्या कह रहा है ये,
कला का अनुकृति मूलक सिद्धांत अशुद्ध है। जो अनुकृति करते हैं, अनुकृति मूलक जो सिद्धांत है वो कैसा है? अशुद्ध है। चीज़ों को जो नकल करके लोग बनाते हैं तो वो प्लॉटिनस ने बताई कि वो अशुद्ध हैं। ठीक, जैसे प्लेटो ने बताई थी, तो वैसे ही प्रकार से ये भी कह रहे हैं कि जो अनुकृति की गई है चीज़ों को, अनुकृति मूलक जो है वो अशुद्ध है, जो कॉपी करके बनाते हैं। तथा सौंदर्य अवयवों की समात्रा आदि पर निर्भर नहीं है। तो जो हम जिससे सौंदर्य प्राप्त कर सकते हैं तो वो अनुकृति पर निर्भर नहीं हो सकती। ठीक है। कला का आदर्श रूप प्रतीकात्मक है, जो दृढ़ ध्यान शक्ति पर आधारित है। तो ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ को आप नकल करके बना लेते हैं तो वो चीज़ें अशुद्ध हैं, लेकिन आप कोई किसी भी चीज़ का प्रतीक रूप लेकर काम करें या फिर जो ध्यान शक्ति पर, जो कोई भी चीज़ आप बहुत ध्यान से बनाते हो, ध्यान शक्ति पर जो चीज़ें आधारित होती हैं, तो वो चीज़ें इनके हिसाब से शुद्ध हैं और उन्हीं में सौंदर्यता देखने को मिलती हैं। प्लॉटिनस यह मानते हैं कि संसार सृष्टिकर्ता में से ही उत्पन्न हुआ है। जिस प्रकार प्रकाशित होना सूर्य का स्वभाव है, अतः जिस प्रकार सूर्य में से उत्पन्न हुआ है, किंतु इससे सूर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है, उसी प्रकार सृष्टिकर्ता का स्वभाव है और उससे कोई कमी नहीं आती है। तो देखो, जो प्लॉटिनस ने माना है कि संसार सृष्टिकर्ता में से ही उत्पन्न हुआ है, तो जो सृष्टि का कर्ता है हमारा कौन है? वो ईश्वर है। तो ईश्वर के द्वारा ही संसार उत्पन्न हुआ है। तो जिस प्रकार प्रकाशित होना सूर्य का स्वभाव है, सूर्य का स्वभाव क्या है? प्रकाशित होना ही तो है, प्रकाश देता है हमें। ठीक है। तो जिस प्रकार सूर्य में से उत्पन्न हुआ है, और प्रकाश किससे उत्पन्न हुआ है? सूर्य में से उत्पन्न हुआ है, किंतु इसमें से सूर्य में किसी प्रकार की कमी नहीं आती है। तो डेली प्रकाश उत्पन्न होता है, लेकिन फिर भी उसमें कोई कमी नहीं आती है। डेली उसी चमक के साथ वो सूर्य उदय होता है। तो उसी प्रकार सृष्टिकर्ता का स्वभाव है और उसमें कोई कमी नहीं आती। तो ये कह रहे हैं, इस लाइन का ये मतलब है कि जिस प्रकार सूर्य जो है वो डेली उदय होता है और क्या होता है, उसमें से प्रकाश भी उत्पन्न होता है ना। वो उसका स्वभाव है कि वो डेली होना ही है, ये काम होना ही है। वो सूर्य का स्वभाव है कि वो प्रकाश उत्पन्न करेगा ही। तो जो प्रकाश उत्पन्न करता है तो उसके चीज़ों में कभी कमी नहीं आती, वो डेली प्रकाश उत्पन्न करता है। तो उसी प्रकार जो सृष्टि करता है तो वो हमेशा सृष्टिकर्ता कुछ ना कुछ चीज़ों को बनाता रहेगा, उसमें उस चीज़ की कमी नहीं आएगी कि हमने ये बना दिया, इसके बाद हमें कुछ नहीं बनाना, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई। नहीं, वो नई नई चीज़ों को बनाएंगे, उसकी सृष्टि करेंगे। तो आगे है इनका शुद्धिकरण। अब शुद्धिकरण में देखते हैं कि प्लॉटिनस क्या कह रहे हैं। प्लॉटिनस के अनुसार शुद्धिकरण का संबंध भाव से होकर आत्मा से है। शुद्धिकरण का अर्थ शरीर से आत्मा को विमुख करके आध्यात्मिक लोक की ओर उन्मुख करना और शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करना। अब देखते हैं कि क्या है ये। तो प्लॉटिनस के अनुसार क्या है? शुद्धिकरण का संबंध जो है वो भाव से होकर आत्मा की ओर से माना गया है। तो शरीर से आत्मा को उन्मुख करके आध्यात्मिक लोक की ओर, शरीर से आत्मा को विमुख करके आध्यात्मिक लोक की ओर उन्मुख करना। तो जो चीज़ें हमारे मन में चलते रहते हैं, ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है उसको शरीर से अलग करके एक आध्यात्मिक लोक में जोड़ना। तो जो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं हमारे दिमाग में, हमारे मन में, तो ये कह रहे हैं कि उन सबको विमुख करके, ख़त्म करके हमें अध्यात्म लोक की ओर उन्मुख, मतलब उधर की ओर मुड़ना और शुद्ध आत्म स्वरूप को प्राप्त करना। जब हम अध्यात्म लोक की तरफ मुड़ेंगे तो क्या होगा? हमारा शुद्धिकरण होगा और हम शुद्ध आत्मा का स्वरूप प्राप्त करेंगे। शुद्ध आत्मा ही सर्वोच्च कल्याण, चरम सत्य अथवा शुद्ध सौंदर्य का साक्षात्कार कराती है। अब देखिए, जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, शुद्धिकरण हो जाएगा, ऐसा अरस्तु ने भी बताया था विरेचन में शुद्धिकरण का, तो इन्होंने भी बताया है ऐसा कुछ कि जब हमारे आत्मा की शुद्धि हो जाती है तो क्या होता है? सर्वोच्च कल्याण
चरम सत्य अथवा शुद्ध सौंदर्य, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटी हमारे अंदर आ जाती हैं और ये शुद्ध सौंदर्य से साक्षात्कार कराती है। मतलब हम उसके बहुत करीब पहुंच जाते हैं। साक्षात्कार मतलब तो वैसे इंटरव्यू होता है ना। तो हम शुद्ध सौंदर्य तक पहुंच जाते हैं जब हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है, तब जब अध्यात्म लोक की ओर हमारी आत्मा मुड़ने लगती है। अब आगे देखते हैं कि क्या है, रूप और भोग। प्लॉटिनस ने रूप और भोग के बारे में क्या बताया है। यह संसार सत्यम शिवम सुंदरम की छाया मात्र है, किंतु इस संसार का भी एक महत्व है, क्योंकि वह संसार विश्वात्मा द्वारा ही बनाया गया है, अतः बिना इस संसार को जाने किसी तत्व का भी बोध नहीं हो सकता है। देखिए, सत्यम शिवम सुंदरम पे आधारित मान रहे हैं प्लॉटिनस पूरे संसार को कि ये सत्यम शिवम सुंदरम की छाया मात्र है, ये जो हमारा संसार है वो, किंतु इस संसार का भी एक महत्व है, क्योंकि यह संसार ईश्वर द्वारा ही बनाया गया है, अतः बिना इस संसार को जाने किसी तत्व का बोध नहीं हो सकता। अब देखिए, ये मानते हैं कि जो सत्यम शिवम सुंदरम है, तो ये संसार की बस एक संसार जो है बस एक छाया है सत्यम शिवम सुंदरम की। लेकिन देखिए, संसार का महत्व इसलिए है क्योंकि इसको जो है ईश्वर ने बनाया है, ईश्वर द्वारा संसार बनाया गया है। तो बिना संसार को जाने जो मूल तत्व है, जो बोध है, वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता, उसका बोध नहीं हो सकता जब तक हम संसार में जो चीज़ें हैं, जो तत्व हैं, उनको नहीं जान लेते। तो क्योंकि संसार ईश्वर द्वारा बनाया गया है, तो ईश्वर को तभी जान सकते हैं हम जब संसार को जानेंगे। इस संसार का सत्यम शिवम तथा सुंदरम सुधातमा से निम्न कोटि का संबंध है। ये यहाँ पे टाइपिंग की थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो ये आप हटा देना यहाँ पे। तो इस संसार का सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो निम्न कोटि का संबंध माना गया है। जो संसार का संबंध है सत्यम शिवम सुंदरम से, वो उसको बताया गया है कि ये निम्न कोटि का है। तो यहाँ पे जो आपका ये है, ये हटा देना। अब आगे देखते हैं, जिस रूप में सुव्यवस्था एवं जीवन तत्व जितना अधिक होता है वह उतना ही सुंदर बन जाता है। विश्वात्मा के सौंदर्य की तुलना में सभी अपूर्ण हैं और कम सुंदर हैं। अब देखिए, जिस रूप में सुव्यवस्था एवं जीवन तत्व जितना अधिक होता है, देखिए जो चीज़ें जीवन तत्व, जो चीज़ें बहुत रियलिस्टिक लगेंगी, जैसे कहते हैं ना इसमें प्राण फूंक दिया हो, तो जिसमें जीवन तत्व लगेगा देखने में, और जो सुव्यवस्थित होंगी, है ना, बहुत जो है उसको मैनेज करके आपने बनाया होगा, तो जितना अधिक उनमें क्या होगा, रियलिज्म होगा, जीवन तत्व होगा या सुव्यवस्थित होंगी, है ना, तो वो उतनी ही सुंदर होंगी। और विश्वात्मा के सौंदर्य की तुलना, विश्वात्मा मतलब जो ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं, तो उनकी तुलना करना सभी से अपूर्ण और कम सुंदर हैं। तो उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इंसान कितना भी कुछ बना ले तो वो उसमें जो है कुछ ना कुछ अपूर्ण रह ही जाएगा, वो कम सुंदर ही लगेगी। किसकी तुलना में? विश्वात्मा के सौंदर्य की तुलना में। तो भगवान द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं वो बहुत सुंदर होती हैं। सौंदर्य अनुभव का माध्यम नेत्र तथा कान। अब देखिए, सौंदर्य का जो अनुभव करते हैं तो उनके माध्यम बताए हैं। जो इंद्रिय बताया था आपको मैंने कि आँख कान जीभ से इसका अनुभव किया जा सकता है सौंदर्य का, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे नेत्र और कान से कि कैसे सौंदर्य का अनुभव किया जा सकता है। तो देखते हैं, सौंदर्य बोध का माध्यम केवल आँख और कान है। बुद्धि बोध से उत्पन्न विज्ञान तथा नैतिकता से प्रेरित आचरण दोनों ही सुंदर हैं। अब देखिए, ये जो यहाँ पे नेत्र और कान के द्वारा बताया गया है कि कैसे अनुभव करते हैं, तो बता रहे हैं कि जो सौंदर्य का बोध है वो कान और आँख से ही किया जा सकता है। बुद्धि बोध से उत्पन्न विज्ञान तथा नैतिकता से प्रेरित आचरण दोनों ही सुंदर हैं। तो जो बुद्धि बोध से उत्पन्न होता है, जो हम दिमाग से सोचते हैं, वो भी अच्छा है, वो भी सुंदर है, और जो विज्ञान के द्वारा नैतिकता से प्रेरित है वो आचरण दोनों ही सुंदर हैं, है ना। तो जो हमारा जो हम देखते हैं, दिमाग लगाते हैं कि भाई ये चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं हैं, दिमाग के द्वारा सोचते हैं, तो वो भी सुंदर हैं, और जो हम आँखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, वो भी सुंदर हैं। तो यही कह रहे हैं कि दोनों ही सुंदर हैं।
तो अभी आपका इसमें प्लॉटिनस और है, तो वो आपको मैं आगे जो नेक्स्ट वीडियो भेजूँगी उसमें पढ़ाऊँगी। तो अभी आपको इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो प्लॉटिनस की या लोजाइनस की, जो आपको लास्ट वीडियो भी रिमाइंड कराई है अभी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या है प्लॉटिनस के विचार और मत और क्या हैं आगे के। थैंक यू।